शुरू कर दी हैं। हुकाम के मुताबिक पंजाब और केपी में तखमीना 30 अरब लगाया गया है। उधर सेक्रेटरी दाखिला से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स मांग ली है। फंड दिलाएं, इंतखाबात कराएं, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो आज अहम मुलाकातें हुई, इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी दाखिला से भी बात करेंगे। अकील अहमद अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब बिल्कुल साफ कह दिया है, सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया गया। इलेक्शन के लिए जल्द अज जल्द फंड देने की हिदायत की जाएगी। 2 सूबों के लिए इस वक्त पोलिंग में इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अकील, बताइएगा, सेक्रेटरी दाखिला से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की है, क्या तफसीलात मुलाकात की सामने आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में आज अहम मुलाकातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और केपी में इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी दाखिला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो उनको तमाम इदारे उनकी मामले के पाबंद हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी दाखिला को कहा कि इंतखाबात के लिए रेंजर्स FC फ्राहम की जाए और इस हवाले से जो इदारा इलेक्शन कमीशन में ताउन नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। जिसके बाद सेक्रेटरी दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को जो है वो इंतखाबात के लिए रेंजर्स और FC एहलकार जो है फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जल्द अज जल्द हमें मतलूबा तादाद बताई जाए ताकि इस हवाले से जो है वो रेंजर्स और FC एहलकार तैनात की जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज ही सेक्रेटरी खजाना को भी इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया है और उनसे जो है वो इंतखाबात के हवाले से फंड फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की जाएगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पंजाब और केपी में इंतखाबात का तखमीना है वो 30 अरब रुपए लगाया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी खजाना को ये मुलाकात में कहा जाएगा कि उनको जो है वो इंतखाबात के लिए फंड फौरी तौर पर फराहम किए जाए ताकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर सके। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में इजलास जारी है जिसमें ये देखा जा रहा है पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से क्या तरीकाकार अपनाया जाए। आज ही जरा इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत और गवर्नर केपी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत का आगाज किया जाएगा। सदर मुमलिकत को और गवर्नर केपी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत लिखा जाएगा और उनके साथ जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन 2 तारीखें तजवीज़ करेगा पंजाब और केपी में इलेक्शन की, जिसके बाद सदर मुमलिकत पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे जबकि गवर्नर केपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का ऐलान करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो अपनी तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। तमाम विंग्स को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत की गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको फौरी तौर पर ROs और DROs की फहरिस्तें तैयार करने की जो है वो हिदायत की गई है और 3 रोज के अंदर उनसे ये कहा गया है कि ROs और DROs की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाएंगी। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो अपने इंतखाबात में अमला तैनात किया जाना है उनकी ट्रेनिंग का भी आगाज कर दी है। 3 रोजा ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन अपने अमले को देगा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां आज फौरी तौर पर शुरू की जा चुकी हैं। जो अब इलेक्शन कमीशन में इस वक्त इजलास जारी है उसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि 9 अप्रैल के बाद की जो फौरी जो है वो तारीख है वो दी जाए इंतखाबात के लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि जो है वो इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुतहरिक हो गया है और बहुत जल्द ये तमाम मामलात हल करना चाहता है। बहुत शुक्रिया अकील अहमद अपडेट करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा